कि पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है। एक तरफ जहां सरकार गठन को लेकर कवायद तेज हो गई है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री, या कहें कि अभी तक तो मुख्यमंत्री है लेकिन अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी कुछ दिनों में, ममता बनर्जी पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं, इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं। उनका कहना है कि जालसाजी से उन्हें हराया गया है। उधर जिस तरह से पश्चिम बंगाल में कल एक मर्डर हुआ, उसको लेकर कानून और व्यवस्था पर गंभीर सवाल हुआ। दरअसल शुवेंदु अधिकारी जो खुद सीएम पद के दावेदार हैं, ऐसे में उनके पीए चंद्र रथ का जिस तरह से मर्डर हुआ, उसको लेकर कई सवाल उठे। आप सोचिए, दो वाहन आते हैं, वो अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में होते हैं, साथ में ड्राइवर भी होता है, वो जा रहे थे, तभी एक गाड़ी ने उनको ओवरटेक किया। इस बीच एक और बाइक आई जिसपे हमलावर सवार थे, एक चला रहा था, एक पीछे बैठा था। पीछे बैठने वाले ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, करीब 10 राउंड फायरिंग हुआ। सोचिए, ये कहा जा रहा है ऑस्ट्रेलियन पिस्टल उसका इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद मौके पर ही उनकी मौत हो गई। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने है जिसमें कुछ लोग उनकी मदद के लिए आ गया है। इस घटना के बाद हंगामा मचा। खुद शुवेंदु अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, अस्पताल पहुंचे, परिवार का ढांढस बढ़ाया, लेकिन जिस तरह से घटना हुई उसकी चौतरफा निंदा भी शुरू हुई। बीजेपी के तमाम नेता इसके पीछे टीएमसी का हाथ बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये साजिशन प्री प्लान मर्डर था और बाकायदा ऑस्ट्रेलियन पिस्टल का इस्तेमाल किया गया और दहशत फैलाने के लिए पश्चिम बंगाल में ऐसा किया गया। बीजेपी का साफ साफ कहना है कि टीएमसी के गुंडे पहले भी इस तरह से हरकतें करते थे, अब उन्होंने और तेज कर दी। वो इलेक्शन हार चुके हैं, बौखला गए हैं। उधर टीएमसी ने इस पूरे घटनाक्रम से अपनी कन्नी काटी। उनका कहना है कि उनका इस पूरे मसले से कोई लेना देना नहीं। हालांकि अब सरकार का गठन होने वाला है, ऐसे में बीजेपी का एक नया चेहरा होगा जो मुख्यमंत्री होगा, और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शुवेंदु अधिकारी को जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन आप सोचिए, इससे पहले मर्डर हो जाना, वहाँ की कानून और व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए। टीएमसी ने तमाम आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एसआईआर का जानबूझकर इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर सरकार ने अत्याचार किया। वहीं बीजेपी का कहना है कि बांग्लादेशी वोटर्स को यहाँ से भगाया गया, इसलिए एसआईआर लाया गया। ये भी कहा गया कि यहाँ पर लोग डरे हुए हैं, इस वजह से यहाँ पर सरकार का बदलना बेहद ज़रूरी था। इसी वजह से जो ऐसे वोटर्स थे जो यहाँ के वोटर्स नहीं थे, उनके वोट्स काट दिए गए और नतीजा ये रहा कि 90% से ज़्यादा वोटिंग हुई, इसमें बीजेपी को बम्पर जीत मिली। ऐसे में अब कई सवाल हैं, आने वाले दिनों में किस तरह से कानून और व्यवस्था को बीजेपी की सरकार संभालेगी, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। लेकिन इस बीच जो मर्डर हुआ है उसने कल ही खोल के रख दिया। आप सोचिए, जो सीएम पद के दावेदार हैं, उन्हीं के पीए का मर्डर हो गया। ऐसे में दहशत व्याप्त है। इसको लेकर पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने हैं। तो आपने देखा, इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति भी कर रही है। ऐसे में क्या इस मामले में आरोपी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। एसआईटी का गठन कर दिया गया है, लेकिन आप सोचिए, हमलावर अभी भी आजाद है और जिस तरह से उसने इस घटना को अंजाम दिया, कई सवाल हैं। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर